नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज जो विषय पर बात करब जा वो है हीट इलनेस, यानी गर्मी के पड़ला से जोन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होवेला। और ई कौन कौन तरह के परेशानी होवेला, केकरा जस्ती प्रभावित करेला, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर आज हमनी के संगे स्टूडियो में अवन डॉक्टर शबनम बुराही जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। शुक्रिया। जैसे आप रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिंटेंडेंट हवा, तो हमनी आपसे सबसे पहला ई जाने खोजब जा कि जब हमनी ई हीट इलनेस के बारे में बात करिया जा, ई कौन सी कैसे होवेला। जैसे अभी आपने बताया कि गर्मी की वजह से, सही है कि जब गर्मी वातावरण में गर्मी या नमी बढ़ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उन्हीं को हम हीट रिलेटेड इलनेस बोलते हैं, यानी कि गर्मी से होने वाली परेशानियां या बीमारियां बोलते हैं। जी हाँ। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में एक कूलिंग सिस्टम होता है। उस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहता है, चाहे वो कोई सा भी वातावरण हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो। हमारे शरीर कूलिंग सिस्टम से अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल रखता है। यानी कि क्या है कूलिंग सिस्टम? कूलिंग सिस्टम है कि हमारे जो त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो पसीने की जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसके द्वारा पसीना निकल के अधिक से अधिक हीट बाहर निकल जाती है। तो ये कैसे कंट्रोल होता है? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क काम करता है। अगर हमने देखा, हम गर्मी के मौसम में आ गए तो हमें पसीना बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता चल गया कि गर्मी हो रही है। वो तुरंत संदेश भेजता है एक्टिवेट करने के लिए हमारी ग्लैंड्स को, जिससे पसीना निकलता है। त्वचा की स्किन के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं और उससे पसीना निकलता है। जब पसीना निकलता है तो पानी के द्वारा और सारी जो गर्मी होती है हमारी बॉडी में, गर्मी बाहर निकल जाती है और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल रहता है। लेकिन जब बाहर से आने वाली बॉडी में जो गर्मी पहुँचती है और बाहर से निकलने वाली गर्मी में जब अंतर होता है, यानी कि जब हमें गर्मी मिल रही है बहुत अधिक है कि बाहर निकलने में उसको परेशानी हो रही है, तो इस असंतुलन से ये बीमारियां हो जाती हैं। तो ये बीमारियां हीट रिलेटेड इलनेस कहलाती हैं। तो ई केकरा जस्ती प्रभावित करेगा? देखिए, जी हाँ, देखिए जो लोग इससे प्रभावित हैं वो लोग हैं जो कि बाहर काम करते हैं, आउटडोर में काम करते हैं। जैसे कि हमारे निर्माण विभाग के लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमारे मिलिट्री के लोग, SMF के लोग, पुलिस वाले, दमकल वाले, और जो यूटिलिटी वर्कर्स हैं जो कि हमारी मेंटेनेंस रखते हैं, जैसे CB के लोग ऊपर चढ़ के खम्भों पे काम करते हैं, टेलीकॉम के लोग काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं तेज़ धूप में, और हमारे तो लाप्लास भी है जो बाहर लाप्लास में काम करते हैं तेज़ धूप में, समंदर में जो मछुआरे जाते हैं वो भी। और अगर हम उम्र देखें तो जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं और जो बच्चे 4 साल से नीचे के बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनको ज़्यादा डर रहता है। और अगर हम देखें तो कुछ लोग बीमार होते हैं, उन बीमारी की वजह से भी उन लोग को डर होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, क्योंकि वो लोग दवाइयाँ खाते हैं, उस दवाइयों से पानी निकलता है। तो जो पानी निकल रहा है उसके ऊपर जब गर्मी होती है तो और ज़्यादा पानी निकलता है, तो उनको ज़्यादा ये परेशानी हो सकती है। डायबिटीज़ में भी पेशाब में शक्कर होती है, शक्कर की वजह से बहुत पेशाब आता है, पानी बहुत निकलता है, उसके ऊपर अगर गर्मी के मौसम में वो डायबिटीज़ के मरीज़ को ये बीमारी होने की ज़्यादा रहती है संभावना। और अगर जो महिला प्रेग्नेंट है उसको भी ये गर्मी की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। और मोटापा तो बहुत बुरी बीमारी है किसी भी तरह की परेशानी के लिए। तो साथ ही ये जो हमारे हीट रिलेटेड इलनेस है उसके अंदर भी यही होता है। और जो लोग नशाखोरी करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनको भी ये बीमारी होने का डर रहता है, क्योंकि जो भी वजह हमारी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है, हीट को बढ़ाती है, वो इस बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। तो कौन कौन तरह की परेशानी हो? देखिए हम, हाँ, उसके ये 4 तरह की परेशानी हो सकती हैं। अगर हम देखें तो वो करती है कि हम कितनी देर उस गर्म अवस्था में रहे और क्या कारण रहा। तो उस हिसाब से हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं। पहली है हीट रैशेज़, यानी कि उसमें हमारे त्वचा पर लाल बना जाता है और थोड़े से घुमोरिया हो जाता है, जैसे बोलते हैं मॉरिशन लैंग्वेज में बुबुई साले है। और दूसरी है हीट क्रैम्प्स, जिसमें हमारी मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। तीसरी है हीट एग्जॉशन, यानी कि बहुत अधिक गर्मी की वजह से बहुत अधिक थकावट होना। चौथी अवस्था है हीट स्ट्रोक, यानी कि लू लगना या कि साले का अटैक आना। ये सबसे गंभीर बीमारी है, चौथी अवस्था, और जानलेवा भी सकती है। तो ये जो चारों अवस्था हैं गर्मी की से होने वाली परेशानियों में आती हैं।
जी हाँ। और जैसे आप बोला कि लड़का लोग के अक्सर जब गर्मी के मौसम शुरू होवेला तो लोग के जैसे बुबुई बुबुई होवेला, साले, हाँ। हाँ, ये दाना चढ़ावेला शरीर में, हाँ, तो एकर से बचे खातिर कौन चीज चाहेला करे देखिए, के? बच्चों की जो है स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है और बहुत जल्दी उसका गर्मी का और नमी का प्रभाव पड़ता है। जब नमी बहुत ज़्यादा होती है अपने उसमें, तो पसीना सूख नहीं पाता है, और जब पसीना सूख नहीं पाता है तो ये जो घुमौरियाँ बन जाती हैं, यानी बुबुई साले बन जाती है, यानी ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं और उससे ये बुबुई साले बन जाती है। तो उसको बचाव के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को 2-3 बार नहाया जाए दिन भर में, और उसकी त्वचा को बार बार पोंछा जाए, और कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो कि उसके बॉडी की त्वचा को ब्लॉक करे, यानी कि कोई हैवी क्रीम या हैवी ऑइंटमेंट या कोई पाउडर है वो नहीं लगाएं, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत है, तो हम ये चीज़ लगाएंगे तो नमी की वजह से वो एक परत बना देती है। जबकि उसकी जगह अगर हम कोई हल्का सा लोशन इस्तेमाल करें, उस त्वचा को बार बार सुखाते रहें, या कोई ऐसी जैसे जिंक ऑक्साइड है या कैलामिन लोशन है, तो उस बच्चे को फ़ायदा करेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उनको धूप से बचाएं। क्योंकि अक्सर देखी राजा कि कोई जब घरेलू नुस्खा के इस्तेमाल करे सा, या तो लड़का के शरीर में ई गर्मी के मौसम में तेल लगावे सा, या कोनो चीज़ ऐसा सुनलंग सा तो लोग लगावत मन सा, ये जरूरी देखिए, नहीं है। हाँ, तेल लगाना बहुत हल्की ऑयल है, जो कि क्रीम से बहुत हल्का है। क्रीम में है भारी होती है, हैवी होती है, उसकी पोस्ट बदलती है। क्या अगर किसी इंसान को दिल में कोको लगा दिया तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दिल में कोको जो है अपने यूज़ करते हैं अपन लोग, बहुत अच्छी रेमेडी है, घरेलू नुस्खा है, और उससे उसके पोर्स बंद नहीं होते हैं और उससे खुजली कम होती है। कि अगर आप ठंडक में रहेंगे, बच्चे को ठंडक में रखेंगे और उसकी त्वचा को सूखा रहने देंगे, पानी गर्मी की नमी से वो हटाते रहेंगे, तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। यानी कि तेल लगाने में कोई बुराई नहीं है। क्रीम, हैवी क्रीम्स, हैवी ऑइंटमेंट ना लगाएं, और तेल में भी आप यूज़ करें कि जो हल्का तेल हो। और ये वृद्ध लोग के भी अक्सर ये देखे जा कि परेशानी होवेला। जी हाँ, अभी जो जैसे मॉरिशस में देखे जा कि जाबित के बीमार यानी रोगी लोग ढेर बाती, हाँ, तो उ लोग के जब ऐसन गर्मी के मौसम में ये सब परेशानी हो जाला, तो उ लोग के स्वास्थ्य के कितना खतरा हो सकी? हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कितनी असंक्रामक बीमारियाँ फैली हुई हैं। 20% ज़्यादा लोग हमारे जनता डायबिटीज़ की, और मोर देन 30% हमारे हाइपरटेंशन के बीमार हैं। और ये सब बीमारियाँ मरीज़ को वैसे ही बीमार कर चुकी हैं। और डायबिटीज़ में बताया कि बहुत पेशाब आता है, तो पानी वैसे ही बहुत निकलता है ऊपर से, और गर्मी में वो वातावरण में रहेगा तो ज़्यादा ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह जब ब्लड प्रेशर की बीमार है तो उसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उन दवाइयों का असर भी होता है, जैसे पेशाब बहुत निकलता है और उसे ऑलरेडी सूखापन हो रहा होता है, ऊपर से जब गर्मी आती है तो इन बीमारियों, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, दिल की बीमारी और बुढ़ापे में वैसे भी स्किन सूखी होने लगती है, वो बचपन वाली स्किन नहीं रहती जवान है, इन सब से ये प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा ही ज़्यादा वो उनको ऊपर रिस्क होता है कि ये बीमारियाँ हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि उन पर ध्यान दिया जाए, कि उनको ध्यान है कि उन पर डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, यानी पानी की कमी तो नहीं हो रही है। तो कैसे रखेंगे वो हम कि वो जो मरीज़ हैं अपने बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं, दवाइयाँ समय पे ले रहे हैं और पानी समय पे पी रहे हैं। अक्सर हम देखा गया है कि बुढ़ापे में लोग अकेले रहते हैं, उनके पास कोई 24 घंटे केयर टेकर नहीं होता है, कोई पेरेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह के मरीज़ ऑलरेडी डिप्रेशन जाता है, उनको अकेले रहते हैं, खाने पीने का मन नहीं करता, घर में कुछ हो रहा है, सही है वातावरण है कि नहीं, खिड़कियाँ खुली हैं कि नहीं, ध्यान नहीं देता। अक्सर उनके घरों में अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता है, अच्छी से हवा नहीं आती है, तो ये सब वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम यही सलाह देते हैं कि बूढ़े लोगों को कभी अकेला ना छोड़ें, एक केयर टेकर उन पर हमेशा आँख रखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पानी की कमी हो रही है, यानी कि उसको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या लक्षण है पानी की कमी के। डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण है? सूखी त्वचा और पेशाब में कमी होना, आँखें सूखना, आवाज़ लड़खड़ाना, ज़बान सूखना, ये सभी उसको मालूम होने चाहिए। और समय समय पर वो बूढ़े लोगों को, अपने बूढ़े माता पिताओं को या अपने दोस्तों को उत्साहित करें कि पानी हर बार पीते रहें, बहुत ज़रूरी है जी। तो एक दिन में ये गर्मी के मौसम में एगो आदमी कम ज़्यादा से से कम 2 ज़्यादा, लीटर पानी, कम से कम 2 लीटर पानी, और ज़्यादा हो तो आप थोड़ा नारियल पानी भी पिए और 3 लीटर पानी कर सकते हैं। जी हाँ। और एगो लड़का 1 लीटर। जी हाँ, बिल्कुल। छोटा बच्चा 2 लीटर पानी पी पाएगा, 1 लीटर काफ़ी है उसके लिए। तो मान ला जैसे बोलत हवा 1 लीटर या 2 लीटर पानी बोलत हवा पिए के, अब कोई जोन बातें जैसे जूस पिए लंग सा, जी तो हाँ। उस सब संगे मिला हाँ, के, संगे मिला के, उसको बिल्कुल साथ मिला के, जैसे आपने हमको कम से कम 2 लीटर लिक्विड चाहिए बॉडी के लिए, कम से कम
तो उसमें आप हो सकता है आपके जूस हो या नारियल पानी हो, पानी हो। आप ये ध्यान दें क्या पी रहे हैं आप। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा ड्रिंक लें इसमें बहुत ज़्यादा शक्कर है, तो वो आपको नुकसान फ़ायदा नहीं करेगी, वो डायबिटीज़ बढ़ाएगी। तो वो चीज़ लें जिसके अंदर शक्कर कम हो, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा अच्छी हो, नॉर्मल हो। क्योंकि हमें जो इलनेस देखा गया खाली पानी की कमी नहीं होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होती है जिसको हमें पूरा करना चाहिए। त ये भी देखल जाला कि ई जब गर्मी के मौसम रहेला त संगे संगे ढेर कोई के जैसे बुखार हो जाला। जी देखिए, अब है ना मालूम होना चाहिए कि बुखार क्या चीज़ है और हीट रिलेटेड इलनेस क्या चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर भी तापमान बढ़ता है और बुखार में भी तापमान बढ़ता है। तो हमें ज़रूरी है मालूम करना कि ये बुखार किस वजह से आया है और ये तापमान किस वजह से बढ़ा है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब बुखार आता है तो ये एक साइन है, किसी भी बीमारी का साइन है, यानी कि किसी इन्फेक्शन का साइन है। हो सकता है आपको फ्लू हो रहा हो, ज़ुकाम हो रहा हो तो बुखार आ गया हो, या हो सकता है आपको दस्त उल्टी दस्त लगे हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया है तो आपको बुखार आता है। वो हिस्ट्री लेने पर, यानी कि जब मरीज़ आपके पास आएगा तब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पता चलता है कि नहीं ये तो बुखार है। बुखार है यानी कि किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना हीट रिलेटेड इलनेस की वजह से, वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, वो अपनी कूलिंग सिस्टम को ख़राब होने की वजह से है, ताकि जो वातावरण जो गर्मी है उसकी वजह से हमारा कूलिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है और हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी जानना है कि बुखार है और इलनेस जो गर्मी की वजह से है इलनेस है वो अलग चीज़ है। जी लेकिन अभी जैसे ई कोविड महामारी के सामना जी करत हैं जा, हाँ त कैसे एगो आदमी पहचानी कि ओकरा गर्मी संबंधी ई बीमारी देखिए, खातिर। गर्मी के अंदर आपको गर्मी से बीमारी है तो उसमें ज़ुकाम नहीं होगा, आपको ज़ुकाम नहीं होगा, आपको कुछ और इन्फेक्शन से साइन लगेंगे, आपको लगेगा बहुत प्यास लगेगी, चक्कर आएगा, सर दर्द होंगे, आपके मांसपेशियों में क्रैम्प्स आएंगे। ये लक्षण है। जब गर्मी होती है तो आप गर्मी के बाहर बैठे हैं तो आपको शुरू होता है सर दुखना, मतली आना, चक्कर आना और आपके प्यास बहुत लगती है। जबकि अगर कोविड की वजह से बुखार आ रहा है तो आप हो सकता है आपको अंदर कोई थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा हो, नाक बह रही हो या गला ख़राब हो रहा हो। तो ये सब डॉक्टर ना, जब डॉक्टर से या आप खुद भी, आपको मालूम हो कि हम भी बाहर होके आया हूँ, गर्मी बहुत थी या नमी बहुत थी उसकी वजह से, तो इंसान को भी होना चाहिए जागरूक कि जब वो बाहर गया है तो कितना टेम्परेचर था बाहर का, कितना वातावरण में कितना गर्मी थी, कितनी नमी थी। अगर उसके सिस्टम से बढ़ा है तो वो हीट इलनेस है, ना कि बुखार होता है एक साइन इन्फेक्शन का या किसी और बीमारी का। जी हाँ। हाँ, और ई मॉरिशस के जब बात किया जा तो हैजा जैसे हमने एक जाया जा ये एगो ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन दूसर देश में जहाँ पर ई गर्मी के जब मौसम शुरू होवेला हौजा पर ही लू पड़ेला, जी हाँ। हौजा पर ही देखिया जा कि हर बरिस लगभग 5 मिलियन आदमी के जान जाला। एथलीट्स की मौत होती है ज़्यादातर लोगों की। सौभाग्यवश हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है और इसमें नमी है और गर्मी है, लेकिन गर्मी जो है वो नमी है। तो जो परेशानी ज़्यादा है हमारे कंट्री में वो ह्यूमिडिटी की वजह से है। नमी कि अगर किसी वातावरण में, किसी एनवायरनमेंट में अगर नमी 7% ज़्यादा होती है, यानी 60% ज़्यादा होती है तो ये बीमारी का कारण बन सकती है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज, इंडिया है, भारत है, साउथ अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे सूखी गर्मी बढ़ती है, वहाँ पे सूखी हवा गर्म होती है, उससे हीट स्ट्रोक होने का बहुत अधिक खतरा होता है। तो हमारे यहाँ जो मॉरिशस में जो ज़्यादा परेशानी है वो है हीट रैशेज, हीट क्रैम्प्स या हीट एग्जॉशन। लकीली हमारे देश में लू लगने की नौबत नहीं आ पाती है। जी हाँ। यानी तरह तरह के ये हीट लू इलनेस लगना एक बातें। जानलेवा बीमारी है, इसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं दिया गया तो ये बहुत जानलेवा बीमारी है और बहुत लोग की मृत्यु होती है भारत में और अरब कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी। जी हाँ। तो मॉरिशस में हालात कैसे बते? मॉरिशस में हाल होता है कि हमारी जो दो अवस्था है शुरुआत की, हीट रैशेज और हीट क्रैम्प ज़्यादा पाए जाते हैं और कभी कभी लोगों को हीट एक्सॉशन यानी कि थकावट होती है उससे। जी हाँ, ज़्यादातर ये 3 पाए जाते हैं। यानी मौत होई की संभावना नहीं बा। हाँ, हम कहते हैं सौभाग्यवश हमारे यहाँ पे लू लगने की संभावना कम होती है। जी हाँ। हाँ, तो इलाज के तौर पर कौन सी होइला? देखिए, इलाज डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अवस्था में ये बीमारी हुई है। जो 2 अवस्था है, पहली हीट रैशेज और हीट क्रैम्प्स, वो हल्की बीमारियां हैं, ज़्यादा गंभीर नहीं है और घर में रहकर भी उनका इलाज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा घर की रेमेडी कर ली, कोई लोशन लगा लिया या कोई कोकोनट का तेल लगा लिया रैश पे, तो रैश ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पानी पीते रहें और जहाँ गर्मी है वहाँ से हट के ठंडी जगह पे रहें, है ना। बच्चों का ध्यान दें कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है तो उनको घर में बुला के रखें। अगर कार में जा रहे तो कार में कभी अकेला ना छोड़ें उनको, तो उस हिसाब से उनको नहीं होगी। और दूसरी बात हुई क्रैम्प्स क्यों आते हैं? अगर कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत गर्मी में एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी मांसपेशियां थक जाती है
और उनको जो पानी बहुत निकल रहा है पसीने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, और पानी के साथ साथ हमारा नमक भी निकलता है, पसीना नमकीन होता है ना, नमक निकलता है और इलेक्ट्रोलाइट निकलता है, तो उस मसल्स को इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है काम करने के लिए, और वो जब कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स की तो फिर वो क्रैम्प कर लगती है, यानी कि उनमें स्पाज़म हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं हीट क्रैम्प्स। इसका भी इलाज आसान है, फटाफट आप जल्दी से अपने ठंडी जगह पे जाके बैठें और पानी पिए, और हो सके तो एक ऐसा ड्रिंक लें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हों, या नारियल पानी पिए। तो ये 2 चीज़ अवस्था है जो आसानी से ठीक हो सकती है। तो जो तीसरी अवस्था हो सकती है हमारे यहाँ पे हीट एग्जॉशन, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपने गर्मी में काम किया और उस जगह काम किया जबकि पानी के पीना नहीं मिला, तो पानी की कमी हो जाती है और थकावट हो जाती है। उसमें थोड़ा सा गंभीर अवस्था है, हाँ सर दर्द दुखता है, उल्टी आ सकती है और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। स्किन जो है पानी इन अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में आपका कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि शरीर में पानी पसीना निकल रहा है तो आपकी स्किन ठंडी रहती है। तापमान अंदर का बढ़ गया है लेकिन स्किन क्योंकि पानी निकल रहा है तो स्किन ठंडी है लेकिन बिल्कुल फीकी रंग की हो गई है, पेल हो गई है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। आपकी नाड़ी यानी कि पल्स भी कमज़ोर होती है लेकिन तेज़ चलती है, और अगर इस समय आपने अपना इलाज नहीं किया तो वो और भी कम सकता है, फिर आपको लगता है हॉस्पिटल जाके इलाज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, इस अवस्था में आपकी जो है मेंटल स्टेटस अच्छा होता है, आपको बेहोशी नहीं होती है, आप जानते क्या हो रहा है, तो आप पानी पी सकते हैं। यानी कि बहुत जल्दी आप ठंडे स्थान में जाइए, अपने कपड़े बदलें, जो गर्म कपड़े वो निकाल के ठंडे कपड़े पहने और अपने बदन पे कोई ऐसा शॉवर करें पानी का कि पानी उस पर ठंडक आ जाए, पानी पिए, क्योंकि पानी पीना मनाही नहीं हो कि आपको होश में है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी और- एगो जी हाँ, आदमी ये हो सकी गया। बेहोश हाँ, होई। हाँ, लेकिन वो बेहोश कैसे आती है जब आपको इलाज नहीं मिल पाया, या फिर हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक क्यों होता है? क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी होती है वातावरण में कि हमारी जो बॉडी की शक्ति है, कूलिंग सिस्टम पसीना निकल के वो एकदम ठप हो जाती है, यानी कि इतना अधिक मिली गर्मी शरीर को कुछ ही मिनटों में। और इसकी जो आती है ना अवस्था बहुत जल्दी आती है, ये देर से नहीं आती। बहुत तेज़ गर्मी यानी कि 48 डिग्री आपका टेम्परेचर है वातावरण का, 50 डिग्री है, उसमें अचानक आपका बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम ठप पड़ गया और बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती है और बुरी तरह से बॉडी गर्म हो जाती है और सूखी हो जाती है, क्योंकि पसीना निकलने की जो है कैपेसिटी वो बंद हो गई है। हाँ, जैसे आप बोला एगो आदमी अगर ये जब गर्मी के मौसम में ढेर पसीना पसीना हो जाला, हाँ ओकरा चाहेला अपन कपड़ा बदले के या जी हाँ। फिर पानी पानी पिए के, और जो पिए के। ऐसे पदार्थ जो कि में इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इसमें नमक की मात्रा हो थोड़ी सी, जैसे हम ORS बोलते हैं, ओरल रिहर्सल सॉल्यूशन, जो डिस्पेंसरी में या किसी फार्मेसी में आसानी से मिल जाता है, वो आप पानी में डाल के पी सकते हैं। जी हाँ, तो कोई जोन बातें जैसे गर्मी नहीं सकत उनसे सही तो एक दिन में 4-5 छला नहा लेवत उनसे, कोई बात नहीं। ये असर नहीं करेला स्वास्थ्य अगर पर? आप नहा रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी से नहाएं, ठंडे पानी से ना नहाएं, बिल्कुल ठंडे पानी से ना नहाएं, नॉर्मल पानी से ल्यूक। हमेशा कहते हैं किसी भी मौसम में आप नहाएं तो ल्यूक वार्म यानी गुनगुने पानी से नहाएं, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा और आपकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकालने में फ़ायदा करेगा। तो एगो आदमी के शरीर की टेम्परेचर कितना हो? हाँ, एक इसका टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 36.5 से 37.3 तक अच्छा है, इस नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 37.5 हो गया है तो उसको हल्का बुखार कहलाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, वो एबनॉर्मल है लेकिन वो हल्का है। लेकिन जब 38 से ऊपर हो जाता है तो वो तेज़ बुखार, तेज़ तापमान। लेकिन हमारे हीट स्ट्रोक में देखा गया है कि हमारे तापमान बॉडी का 41 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, यानी कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो तो बिल्कुल ही लिमिट से बाहर है और इसको इलाज पाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो कौन सी चाहेला करेगी? जी हाँ, तुरंत उसको जाना चाहिए अस्पताल। अगर हीट स्ट्रोक हुआ है और उसका बदन इतना गर्म हो गया तो उसको घर में की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वो इंसान होश में भी नहीं होता है। उस बेहोश इंसान को अगर आप घर पे ही कुछ पानी पिलाएंगे तो वो उसको नुकसान देंगे, क्योंकि वो निगल नहीं पाएगा और वो चौक हो जाएगा और उसकी मृत्यु वहाँ हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उसको गर्मी से हटा के ठंडे में लेके आए और हॉस्पिटल लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे उसको इंट्रावीनस फ्लूइड मिलेंगे जो कि जल्दी से उसकी जो पानी की कमी है उसको पूरी करेंगे, और उसके अंदर जो ठंडे कॉम्प्रेस होगा, उसकी बॉडी पे ठंडे कॉम्प्रेस रखते हैं, जितना जल्दी हो सके उसका रिवर्ट बैक करना है, उसकी वजह को कम करना है। अगर 30 मिनट में ठीक हो गया तो इसका अंजाम बहुत अच्छा है, इसका परिणाम अच्छा है। अगर देर लगी तो परिणाम
खराब हो सकता है। हजा एगो काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोला। मान ला कि ई गर्मी में एगो आदमी बेहोश जब हो गल, ओकरा पानी नहीं चाहेला। नहीं नहीं, हाँ, कोई भी किसी भी देखिए इंसान को किसी वजह से बेहोशी की हालत हो, उसको मुंह से कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो निगलने की स्थिति में नहीं होता है, और उसके निगलने की जगह वो उसके लंग्स में चला जाएगा और उससे उसको ज़्यादा परेशानी होगी और उससे मौत भी हो सकती है। जी हाँ। तो जैसे ढेर कोई जोन बातें घरे में फर्स्ट ई देवे लंग सा। जी हाँ। हाँ, तो सकिया बहुत ज़रूरी है उसको होश में होना। अगर व्यक्ति के होश में है, आपके सवाल का जवाब दे रहा है, सर हिलाकर भी, यानी कि उसको समझ में आ रहा है, तो आप उसको थोड़े सिप पिला सकते हैं। कि अगर वो बिल्कुल बेहोश हो गया है तो बिल्कुल भी ना पिलाएं पानी। ओका जान जा सके। बिल्कुल, कि अगर आपने पानी पिलाया और उसकी जगह वो उसके सांस की नली में चला गया तो वो चौक हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ। और हेजा पर हम आपसे ई जाने खोजती कि हमनी के जोन कैसे हो जनता ज़्यादातर वृद्ध बातें। जी हाँ। तो उ लोग के जस्ती परेशानी होवेला। और आप भी बोला ढेर कोई जोन बातें अकेले रहेलन सा, अकेलापन के कारण उ लोग के देखभाल करे खातिर भी कोई नहीं रहेला, लेकिन उ लोग के चाहना जस्ती सावधानी बरती के। बिल्कुल। अब अगर उनको अकेले रहना है तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमें अपना जो बीमारी है, पहले हमने जो बताया आपको, कंट्रोल में करें और पानी बार बार पिए। अगर किसी भी बीमारी की वजह से उनको पानी पीने में मनाही नहीं है, जैसे कि एक बीमारी है जो कि किडनी डिजीज़, रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसमें कि डायलिसिस करना पड़ता है, तो उस बीमारी में पानी पीने में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है। डॉक्टर बता देता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। उसके अलावा उस इंसान को जिसको ये बीमारी नहीं, डायलिसिस नहीं हो रहा है, उसको कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूरी है पीना। तो चाहे प्यास भी ना लगे, फिर भी आधा 1 घंटे में बार बार पानी पी लिए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी उनके लिए कि वो अपने आप को बचा पाएंगे इन हीट रिलेटेड इलनेसेस से। जी हाँ। और ये बड़े रंग से जैसे मसालेदार खाना नहीं चाहना खाएगी। मसालेदार और बहुत गर्म खाना, क्योंकि जो भी चीज़ गर्म अंदर बॉडी में जाके आपकी हीट बढ़ाती है, यानी कि आपके अंदर हीट पैदा करती है, वो इस बीमारी को कर सकती है। कि हमारी क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है, कि जो हमारी बॉडी में हीट बन रही है वो बहुत अधिक है और बाहर निकल रही वो कम है, तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जो भी चीज़, कोई भी ऐसा खाना जो बहुत गर्म है, हमारी बॉडी का हीट बढ़ा देता है। उसी तरह कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जैसे कि कैफीन, कॉफ़ी या शराब, वो हमारे शरीर में हीट बढ़ाती है, तो वो भी इन बीमारी को कर सकती है। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बूढ़े लोगों को शराब, कॉफ़ी और बहुत गर्म खाने से बचना चाहिए। नॉर्मल हल्का गर्म खाना खाएं और पानी खूब पिए। यानी सूप पर विशेष ध्यान चाहना। हाँ बिल्कुल, जो भी खाना हो वो लिक्विड वाला हो, है ना, सूप वाला हो, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। यानी जे पीस जोन बातें जितना कमती से कम से हाँ, अच्छा नॉर्मल है। और बहुत गर्म, यहाँ पे ज़रूरी बात है कि खाना बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म खाना नुकसान करता है हम लोग। यानी आज जैसे विषय हुए बातें हीट इलनेस, यानी गर्मी से जोन बीमारी होवेला। जी हाँ। हाँ, तो लड़का लोग या वृद्ध ये लोग जस्ती प्रभावित होवेलन सा ई गर्मी के मौसम में। और खासकर जे लोग बाहर काम करेलन सा, भारी काम करेलन सा, तो चाहेला बहुते सावधानी बरते के। लेकिन अंत में आप सलाह के रूप में कौन सी बोलबा? देखिए, हर बीमारी का अगर बचाव हो तो बहुत अच्छी बात है। कि हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका भी संभव है, बचाव बहुत आसान है अगर आप बातों पर ध्यान दें। कि अगर वातावरण में गर्मी हो रही है तो आप अवॉइड करें। जैसे जिसको एक्सरसाइज करने की आदत है बाहर आउटडोर में, वो गर्मी के मौसम में इंडोर एक्सरसाइज करे। वो कर सकता है एक्सरसाइज, लेकिन इंडोर का जाके जहाँ वातावरण ठंडा हो। कि अगर वो बहुत गर्मी में साइकिल चलाएगा या एक्सरसाइज करेगा तो उसकी हीट बढ़ेगी और उसको, वो हमने बताया, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो ये बचेगा। और अगर आपने कपड़े सही पहने हैं, हल्के कपड़े पहने हैं, सूती कपड़े पहने जो आपके पसीने को सूख रहे हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। उससे आपके हीट रश नहीं होंगे, है ना, और आपको आराम ही आराम मिलेगा। खाने में ध्यान दें, पानी में ध्यान दें, पानी पिए आराम से। तो ये जो थोड़ी बातें हैं, अगर हम इनको ध्यान देंगे कि हमने पानी समय समय पानी पिया, धूप से बचे, जो अगर बाहर निकलना ही है तो हम अपने सनस्क्रीन लगा लें, एक लोशन लगा लें अपने त्वचा पे, या चश्मा पहन लें, एक हैट पहन लें, या छाता ले लें। तो इन सब से बचाव हो सकता है। बचाव बहुत आसान है। अगर आपने ये सावधानी नहीं ली तो आपको बीमारी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि हमने देखा है कि हीट इलनेसेस बहुत लाइटली ना लें। अगर लंबे समय तक आपको इसका प्रभाव हुआ तो आपकी जान सकती है। हमने बताया कि हीट जो स्ट्रोक है वो जानलेवा भी है, तो इस बचें और समय समय पे पानी पीते रहें, बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर बुराही जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। धन्यवाद आप।
जी हाँ, जैसे कि हमने के आज ई जानकारी मिलल कि अगर हमने ई हीट इलनेस से बचे खोजब जा तो चाहेला हमने के पानी ढेर पिए के और ई सूती कपड़ा पहने के यानी हल्का ढेर एक्सरसाइज नहीं करे के और ई जो बातें मसालेदार खाना भी कमती चाहेला करे के। यही नहीं चाहेला पानी खूबे पिए के, लड़का के भी चाहेला खूब पानी दे के और वृद्ध लोग के चाहेला विशेष रूप से ध्यान दे के। तो हम ही उम्मीद करते हैं जा कि आज जौन जौन जानकारी प्रदान करल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर ही विराम देवब जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।